Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are completing the exercises. Children, in my previous video I completed your place value and face value topic and formation of numbers. These two topics I have completed in previous videos. Today we are going to start activity worksheet 2, which is given on page number 33. पेज नंबर 33 पर आपका ये दिया हुआ है एक्टिविटी वर्कशीट 2. Children, this activity worksheet 2 is related to numbers and numbers numbers 401 to 1000. We are doing 3-digit numbers. उसी यूनिट वही है 3-digit नंबर्स, उसी पर बेस्ड ये एक्टिविटी वर्कशीट है और 401 से लेके 1000 तक के नंबर्स से रिलेटेड ये एक्टिविटी वर्कशीट है. चिल्ड्रन, we'll do one by one each question we will solve here. Number 1 is write the correct numeral against each. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, write the correct numerals against each. This is the first question. Now let me explain you first. Children, if you look into the book, it is page number 33, as I told you. Question first, A part. You will find a grid. एक ग्रिड बना हुआ है, स्क्वायर है, उसमें हॉरिजॉन्टल 10 बॉक्सेस हैं और वर्टिकली भी 10 बॉक्सेस हैं. मतलब वर्टिकल 10 बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल 10 बॉक्सेस हैं. ऐसे बनते 10 इधर से 10 इधर से, हर रो और कॉलम में टोटल 100 बॉक्स हैं एक ग्रिड में. एक जो ग्रिड है उसमें छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं टोटल 100 बॉक्स हैं. ठीक है, और ऐसे कितने ग्रिड हैं हमारे पास? 5 ग्रिड्स हैं. देखिए, मैं एक बना के बता रही हूँ, एक, बिकॉज आई विल नॉट ड्रॉ ऑल, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द बुक. ऐसे बने हुए हैं 10 लाइन्स, 4 5 6 7 8 9. I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ऐसे 10 है और इधर से भी 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last is 10. तो इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं. ओके, नाउ दिस ग्रिड हैज़ 100 स्क्वायर्स. इसमें 100 स्क्वायर हैं. मतलब अगर आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 10 सा 100. मतलब ये पूरे छोटे छोटे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये 100 बॉक्स हैं. ऐसे कितने बॉक्स बने हुए हैं? 5 बने हुए हैं. ठीक है, देयर इज़ 1 मोर, 2 3 4 and 1 more, 5. चिल्ड्रन, ये प्लेन बॉक्सेस नहीं हैं, सब में इसी तरह से ऐसे स्क्वायर्स बने हैं. चलिए एक मैं आपके लिए बना देती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे हम, एटलीस्ट आपको समझने में आसानी होगी. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे. फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 लाइन खींचने से हमारे 10 बन जाते हैं बॉक्सेस. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ भी 100 हो गया. ठीक है, सेम इज़ फॉर दिस.
1 मैं फर्स्ट बनाती हूँ जरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now we have made it. ये थोड़ा सा समझाने के लिए ज़रूरी था. अब यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्स कितने हैं? 100 हैं. इसमें कितने? यहाँ भी 100 हैं. इसमें भी टोटल 100 बॉक्सेस हैं. यहाँ भी 100 स्क्वायर्स है और इसमें भी 100 स्क्वायर्स हैं. ठीक है, सब में 100 है. उसके बाद आप देखेंगे, सिंस आई डोंट हैव स्पेस ओवर देयर, वहाँ उतनी स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. ऐसा सिंगल एक ऐसा बना हुआ है, इसमें 10 स्क्वायर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर एक और है, उसमें भी ऐसे ही 10 स्क्वायर्स हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये इसमें 10 है और इधर भी 10 स्क्वायर्स हैं. ओके, सो 1 2 3 4 5. 100 कितने हैं हमारे पास? 5 है. 10 कितने हमारे पास? 1 and 2. और वंस हमारे पास एक भी नहीं, कोई भी हमारे पास वंस नहीं है, तो हम इसके आगे यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि नहीं है. क्या हो गए? 520. इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? 500 2 10 is 20. बस 520. 1 2 3 4 5 500 2 10 is 20. नो वंस, सो 520. ये हमारा ए वाला है. समझ में आ गया आपको? आपको क्या लिखना है? 520. क्यों लिखना है 520? दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, नाउ यू विल सी दैट बी में भी आपके ऐसे ही स्क्वायर्स बने हैं. तो कितने हैं उसमें? 100 के जो ग्रिड बने हुए हैं. कितने ग्रिड हैं? 4 है. 1 2 3 4. ये नहीं है, 5th वाला नहीं है. ओके, इन द बी पार्ट यू विल फाइंड 4 सच ग्रिड्स. 1 2 3 4. तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रही, क्योंकि 4 ही हैं. अगर 5 से ज़्यादा होता तो फिर मैं एक और बना लेती, लेकिन 4 हैं. तो 4 ये वाले ग्रिड्स हैं हमारे बी में. ठीक है, ए हमने कर लिया, तो बी वाला मैं बता रही हूँ. उसके बाद आप देखोगे कि उसमें एक ऐसा बना हुआ है विथ 10 स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एक हमारे पास ये 10 है, और फिर 2 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं हमारे पास. ये एक है और एक और है. ठीक है, एक यहाँ पर एक अकेला है, यहाँ पर एक अकेला है. नाउ लेट्स राइट इन नंबर्स. 1 2 3 4. कितने 100 है हमारे पास? 4. 10 कितना है हमारे पास? 1. और 1 कितने हैं हमारे पास? 1 and 2. 1 कितने हैं हमारे पास? 2. दिस इज 412. इसको क्या पढ़ेंगे? 412. चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू many times that when we have 1 10, जब हमारे पास 10 1 होता है तो उसको हम अकेले रीड नहीं करते, उसको हम वंस के साथ रीड करते हैं. अगर वंस है तो वंस के साथ ही उसको रीड करते हैं, अकेले 10 को रीड नहीं करते हैं. ओके, सो 10 एंड उसके साथ ये 2, तो 12. सो दिस इज 412. ओके, 412. ए और बी हमारा हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. Okay, question number 2. Match the number with its number name. Question 2 में क्या करना है? Match
थोड़ा ठीक से इरेज कर दें इसको। मैच द नंबर with its number names, with its number names। क्वेश्चन में क्या करना है, मैच करना है। किसको मैच करना है, नंबर को। किसके साथ करना है, नंबर नेम्स के साथ। ओके, so let's have numbers at one side and number names at other side। 770, then we have 515, 882, 446। Here it is 882। नेक्स्ट है SEVEN 700, SEVENTY 770। Then we have FOUR 4, HUNDRED 100, FORTY 40, SIX 6। लास्ट में है FIVE 5, HUNDRED 100, FIFTEEN। So these are the numbers and these are the number names. Now we have to match numbers with number names। This is 770। क्या पढ़ेंगे इसको, ये है 700 क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, और ये 7 टेंस मतलब 70। 770 वंस तो कुछ है ही नहीं, 770। सो इसमें कौन सा वाला है 770, वेरी इजी, सेकेंड वाला 7 यहीं पर है, 770। सो वी विल मैच इट विथ दिस। ओके, नेक्स्ट दिस 5 इज 100, 500। 10 हमारे पास एक है तो अकेले इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको वंस के साथ ही पढ़ेंगे। वंस कितना है हमारा 5, सो वी विल स्टडी दिस एज 515, 515 और हमारा 515 है ये। नेक्स्ट 882, 800 क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है। नेक्स्ट 8 इज टेंस मतलब 80, 8 टेंस इज 80, 882, 882 कौन सा है 882। ओके, नेक्स्ट 446, this 4 is at 100's place, so it is 400। this is 40, 4 tens 40, 446। so last one is 446। हो गया मैचिंग। now you can take, if you want to take screenshot you can take, or you can do it your own on your own। आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन 3, लेट मी राइट इट। Question 3 is complete the expanded form। Complete the expanded form। This is question 3।
complete the expanded expanded form. This is question number 3. Children, we just did this expanded form. अभी कुछ दिनों पहले ही हमने expanded form किया था, तो ये आपको याद होगा, है ना, कैसे करना expanded form. फर्स्ट वन है 1/5. लिखा क्या है? 400 प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक. इसको कंप्लीट करना है हमें. 400 यहाँ पर क्या आएगा? तो फर्स्ट वी हैव टू सी दिस. इसको पहले पढ़ लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ 400. ये क्या है? 110. 10 कितना है मेरे पास? 1 है, तो यहाँ पर हम एक 10 लिखेंगे. वंस कितना है हमारे पास? 5 वंस हैं. वी विल राइट 5 हियर. हो गया 415. बस इतना ही करना है ना, इजी. चलिए नेक्स्ट देखें. बी 539 डैश प्लस 9. ओके, 539. तो फर्स्ट हमारा 100, यहाँ पे 100 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ वंस होता है ना. तो वंस हमारे पास पहले से ही है. हमें ये 100 और 10 का प्लेस को फिल करना है. लेट्स सी दिस वन. ये क्या है? 5 का प्लेस क्या है? 100 है ना. वंस, टेंस, 100. इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? 539. 539. 5 को हमने क्या बोला? 500. 500. 3 को हमने क्या बोला? 30. मतलब 3 क्या है? 30 है. 539 हो गया. चलिए अब सी कर लेते हैं. 803. इसमें ब्लैंक क्या है? डैश प्लस डैश. ओके, चलिए यहाँ पर ये वाला 8 क्या है? उसको हम क्या पढ़ रहे हैं? 803. चिल्ड्रन, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, ठीक है. मैंने इसको बोला 800, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 800. मैंने टेंस कुछ बोला ही नहीं, 800 ही बोला, और फिर बोला मैंने 3. हो गया 803. हो गया. नेक्स्ट डी 776. इसको अब कर लेते हैं. डैश प्लस 70 प्लस डैश. 776. 776. 776. जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं. बोला ना मैंने. 7 को मैंने क्या बोला? 700. तो मैं लिखूंगी 700. 70 ऑलरेडी रिटन. 6 हो गया. 776. और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3. बस इतना ही था. अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है. ओके, क्वेश्चन 4 है. फिल इन दी BLANKS. फिल इन दी ब्लैंक्स. क्वेश्चन 4 है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स. इसमें क्या करना है? दी प्लेस वैल्यू ऑफ
7 in 9 7 8 is blank. पहला क्या है? बी प्लेस वैल्यू. आपको प्लेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू नहीं. फेस वैल्यू क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ. वो नंबर ही फेस वैल्यू होता है जो हमें दिख रहा होता है. हमें बताना है प्लेस वैल्यू. जिस प्लेस पर वो नंबर है उस प्लेस के साथ उस नंबर की क्या वैल्यू है. ऑफ 7 किसका बताना है? 7 का प्लेस वैल्यू बताना है. इसमें 7 कहाँ पर है? ये है. 7 की प्लेस क्या है? वंस टेंस. 7 की प्लेस है टेंस. तो 7 का प्लेस का वैल्यू क्या है? 7 के साथ इस प्लेस का वैल्यू जुड़ जाएगा. 7 टेंस मतलब 70. तो है 70 लिख सकते हैं या 7 टेंस भी लिख सकते हैं. 7 टेंस या 70. प्लेस वैल्यू इज 7 टेंस या 70. नेक्स्ट बी. DIGIT. The digit 2 in 6 to 8 is in dash place, and DIGIT digit 6 is in dash place. The digit 2 is in है. थोड़ा सा और अरेंज करते हैं. 2 is in. Digit 2 is in is, ओह सॉरी, द डिजिट 2 ठीक ही लिखा था पहले. द डिजिट 2 in 628. जो 628 है उसमें 6 to 8, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? 628 है ना. इस 628 में या 6 to 8 में ये जो डिजिट 2 है, ये जो 2 है, ये इसकी प्लेस क्या है? यहाँ पे आपको प्लेस बताना है. ठीक है. एंड द डिजिट 6 इज इन डैश प्लेस. और ये जो 6 है उसका प्लेस यहाँ लिखना है. ओके. चलो, डिजिट 2 का क्या प्लेस है? वंस टेंस. 2 का प्लेस क्या है? टेंस है ना. 2 का प्लेस टेंस है. एंड द डिजिट 6 का क्या प्लेस है? इसमें वंस टेंस 100. यस. HUNDREDS. हंड्रेड्स प्लेस पर है. 6 हंड्रेड्स की प्लेस पर है और 2 टेंस की प्लेस पर है. नंबर सी. The numbers 3 NUMBERS. The numbers FORMED formed by using 6 and 4 digit only once are blank and blank. अब पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए. क्वेश्चन क्या है? The numbers formed by using 6 and 4 digits only once are blank and blank. मतलब जो 6 है, नंबर 6 जो है और नंबर 4 है, ये दोनों अलग अलग नंबर सेपरेट है, एक साथ नहीं है, अलग अलग है. 6 अलग है, 4 अलग है. तो इन दोनों नंबर्स को 6 और 4 को यूज़ करना है सिर्फ वंस, एक बार, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए. तो हम
2 डिजिट के कौन से नंबर्स बना सकते हैं? सिर्फ आपको वंस एक ही बार नंबर को लिखना है, एक बार में एक, मतलब एक नंबर में एक ही बार, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर में एक बार, फिर दूसरे 2 डिजिट नंबर में एक ही बार करना है। मतलब नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, समझिए, आपको नंबर रिपीट नहीं करना है। तो पहला नंबर बन जाता है हमारा 6 और 4 को साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट नंबर दैट वी विल गेट इज 64। पहला नंबर हमको मिलेगा 64। अब वैसे वर्षा, अब 4 को पहले लिख देते हैं और 6 को लिख देते हैं, हो गया 46। तो वी गॉट टू डिजिट नंबर 64 एंड 46। नाउ हियर यू कैन सी हमने 6 एक ही बार लिखा है, 4 को एक ही बार लिखा है। यहाँ पे इस नंबर में, इस 2 डिजिट नंबर में कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। 4 को भी 2 बार नहीं लिखा है, 6 को भी नहीं लिखा है। सेम हियर वी हैव नॉट रिपीटेड द नंबर, एक एक बार ही दोनों नंबर यूज हुए हैं एंड वी गॉट दिस नंबर। सो वी गॉट टू डिजिट नंबर्स 64 एंड 46। तो ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का काम। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस एक्टिविटी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। Question number 5. A. Using each of the DIGITS digits 7, 5 and 4 only once, write the numbers, write the numbers that show 5 at hundreds place। अब पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 7, 5 एंड 4 ओनली वंस, मतलब ये जो 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं, 3 डिजिट्स दिख रहे हैं, सेपरेट डिजिट्स है, ये 7 है, 5 और 4 है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 7, 5 एंड 4, ये तीनों सिंगल डिजिट नंबर है। इनको सिर्फ एक बार यूज़ करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ओनली वंस मतलब एक बार में आप एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? राइट द नंबर्स दैट शो 5 एट हंड्रेड्स प्लेस, मतलब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें कि 500 की प्लेस पर होगा। ओके, यू हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर्स वेयर 5 शुड बी एट हंड्रेड्स प्लेस। 5 जो है वो 100 की प्लेस पर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? 5 को आप 100 की प्लेस पर लिखते हुए आप दो आप नंबर बनाएंगे 3 डिजिट वाले। तो 5 को 100 की प्लेस पर रखना है, तो सबसे पहले 5 को लिख दो, क्योंकि उसे हमें 100 की प्लेस पे रखना है। अब हमारे पास कौन से 2 नंबर बच गए, क्योंकि हमें तो एक एक ही बार यूज़ करना है ना, तो एक बार 7 लिख दो, एक बार 4 लिख दो, हो गया 574। 574 574। फिर से 5 को 100 की प्लेस पे लिखो। एक बार में एक नंबर, मतलब अगर एक बार लिख रहे हो तो हर नंबर एक बार ही यूज़ होना चाहिए। अभी दूसरा नंबर बना रहे हैं, यहाँ भी 5 हमें 100 की प्लेस पर हो गया। पहले हमने 7 को पहले लिखा था, अब 4 को पहले लिख देंगे और 7 को बाद में लिख देंगे, हो गया 547। 547 574, दोनों में 500 की प्लेस पर है ना। चलिए बी पार्ट क्या है इसका? ENCIR and circle the HOUSE house number which has
4 hundreds and 2 ones and 2 ones। मतलब आपको उस हाउस नंबर को गोला करना है, सर्कल करना है, जिसमें कि 4 जो है वो 100 की प्लेस पे होगा और 2 वंस की प्लेस पे होगा। आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है? 2 4 6, फिर है 4 2 6, फिर है 6 2 4, फिर है 4 6 2 6 4 2 2 6 4। okay, so many numbers। 2 4 6 246, 4 2 6 426, 6 2 4 624, 4 6 2 462, 6 4 2 642, 2 6 4 264। हमें चाहिए 400 की प्लेस पर, ठीक है? तो यहाँ पर भी 400 की प्लेस पे है, यहाँ पर भी 400 की प्लेस पर है ना? दो जगह 400 की प्लेस पर हो, लेकिन 2 वंस की प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ पे 2 टेंस की प्लेस पर है तो नहीं है ये, यहाँ पे 2 वंस की प्लेस पर है तो ये वाला नंबर है। 400 की प्लेस पर और 2 वंस की प्लेस पर है तो दिस इज़ द हाउस नंबर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्टिविटी वर्कशीट 2। ये हमारा एक्टिविटी वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 34। इट इज़ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।